हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 1.0 में बहाल हुए सभी शिक्षकों का दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए अब इसके बारे में देखिए। के पाठक सर अपर मुख्य सचिव है, उसके द्वारा लेटर भेजा गया है सभी डिस्ट्रिक्ट में सेवा में सभी जिला अधिकारी बिहार। ठीक है। विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 के तहत फर्जी अध्यापकों की पहचान, यानी बहुत सारे फर्जी अध्यापक घुस गए हैं जो कि एग्ज़ाम भी कोई और दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किसी कोई और कराए थे और ज्वाइनिंग कोई और कर रहे हैं। उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया। अब इसको आप डिटेल से समझिए। महाशय, आप अवगत हैं कि 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालयों अध्यापकों को तदर्थ नियुक्त पत्र वितरण किया गया। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं। किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने तथा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इससे कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है, यानी कि उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और कुछ की गिरफ्तारियां भी, यानी कि उसको हिरासत में ले लिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और, यानी जिसने बीपीएससी का परीक्षा दिया वह कोई और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया था जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। तो स्वतः है जिसने परीक्षा दिया उसी का थंब मिलाया जाएगा तो वो नहीं पकड़ाएगा। चूँकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। चलिए, फर्जी का कारण आपको पता चल गया कि उसके पास थंब इम्प्रेशन नहीं था। किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले को रेंडोमली लगभग 4,000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उसकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े, यानी कि 1-2 पकड़े गए और 3 अध्यापक भाग गए। इसको देखते हुए विभाग ने पुनः कहा है कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां ये थंब इम्प्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई 1 पॉइंट में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, यानी कि आपका 15 से जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। चलिए अब देखते हैं और कौन सा नोटिस है। उसके बाद बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन का मिलान होगा। आधार कार्ड, यानी कि आप 6 महीने के अंदर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी किए हैं या एड्रेस बदल दिए हैं तो उसको भी पकड़ा जाएगा और जो भी होगा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। टीआरई 2 को जो काउंसलिंग हो रही है उसमें निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएगी। आधार कार्ड पे आपको ओटीपी आएगा। ये सारी प्रक्रिया लागू की गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको
पढ़ सकते हैं। मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसान होगी। पीछे देखिए लिखा हुआ है कि पिछले 6 महीने में अपने आधार कार्ड में क्या परिवर्तन किया है, संदेह की स्थिति में उसकी काउंसलिंग स्थगित किया जाएगा। यानी कि आपने 6 महीने में अगर एड्रेस बदला है, अगर आप डुप्लीकेट किए हैं, तो आपका काउंसलिंग जो है रोक दिया जाएगा। आधार QR स्कैनर ऐप से मिलान होगा, आपका स्कैन किया जाएगा। TRE 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे, तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों को पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार वे प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार उपरोक्त TRE 1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई थी। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यानी प्रधानाध्यापक के साथ जिला अधिकारी जो होता है शिक्षा विभाग की जिला अधिकारी, वो आपका रीवेरिफिकेशन करेंगे। साथ ही TRE 2 काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में CCTV लगा हो, यानी कि काउंसलिंग जहां पर होगा वहां पर CCTV कैमरे निश्चित रूप से लगाए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों के रीवेरिफिकेशन होने तक BPSC के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। अनुरोध है कि उपरोक्त आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला पदाधिकारी को निर्देशित करे। ये हमारे अपर मुख्य सचिव KK पाठक सर के द्वारा आदेश जारी हुआ है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि अभ्यर्थी जो भी डुप्लीकेट अभ्यर्थी हैं अब वो जॉब नहीं कर पाएंगे, अब जो भी हैं ओरिजिनल अभ्यर्थी ही जॉब कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।